ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि हमने कानून साजी की और सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 से बढ़ाकर तोसी देकर 5 साल कर दी है। इसकी आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत थी हुकूमत को ये काम करने की? देखें, उससे पहले भी 3 साल का जब हुआ था उससे तो पहली दफ़ा हुआ था, वो एक्सटेंशन थी। अब तो मुद्दत मुलाजमत 5 हो गई है। वो भी मतलब है कि एक्सटेंशन तो होती रही है ना, माजी में एक्सटेंशन होती रही है, अनऑफिशियली वही वो चीज़ थी। उसके बाद देखिए आपने कानून साजी की है, हमने 18th अमेंडमेंट की है, 18 से आज हम 26 अमेंडमेंट पर आ गए हैं। 27th अमेंडमेंट्स भी आज नहीं, कल नहीं, साल बाद नहीं, 5 साल बाद, 6 साल जो भी आएगी 27th अमेंडमेंट ही होगी। जैसे अगर ये चीज़ें हुकूमत समझती है कि इस चीज़ों को वो हो और उन्हें उसको अमेंड किए है तो हुकूमत बेहतर बता सकती है, और हम इत्यादी जमात हैं उनके साथ, उन्हें आपस में मशावरत की होगी और उन्होंने आज उस बिल को पास किया होगा। तो एक्सटेंशन के हवाले से पहले पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था आज भी वही है। पीपल्स पार्टी ने पहले भी एक्सटेंशन में सपोर्ट किया हुआ, ऐसी बात नहीं है। और गिलानी साहब ने ही पिछले आर्मी चीफ को, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको एक्सटेंशन दी थी, या जो क्योंकि जिन्होंने पहले एक्सटेंशन दी थी उनका तो मौक़िफ़ बदल गया। वो तो आपको पता है, उन्होंने वो तो कहते हैं हमारी गलती थी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना। अब समझ, अब आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग इसको गलती तो नहीं माजी में भी एक्सटेंशन दी थी, गलती नहीं की थी, ठीक है, और जब भी दी थी, अगर हमने की है, गलती की है, हमें खुद भुगतना पड़ेगा। अगर हम करेंगे गलती, हम ये नहीं कहते कि हम कल अपोजिशन में जाएंगे हमारी गलती थी। मतलब ये गलती तो नहीं हो जाएगी ना 3 से 5 साल की, आपको नहीं लगता? नहीं, अगर हमने किया है, सोच समझ के किया है, हम कल ये नहीं कह सकते कि हमने गलती की है। अगर आज हमने की है तो हमें कल ये नहीं कहना कि हमने गलती की है। फिर उसको ओन करेंगे, बेसिकली ओन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, अब ये भी बताइए कि जब हम ये कहते हैं कि टेररिज्म है तो लोग उस पर एक ये सवाल भी पूछते हैं कि वो जो नेक्टा का इदारा था, नेशनल एक्शन प्लान था, सिर्फ कानून साजी से तो दहशतगर्दी ने नहीं हल होना, चाहे वो 90 दिन का रिमांड हो, चाहे सर्विसेज चीफ्स की तोसी हो, इसमें तो मामलात और भी हैं बड़े जिस पर के ध्यान देने की ज़रूरत है, उधर कुछ नहीं होता। देखिए, बात यह है कि न इस कानून साजी से दहशतगर्दी रुकती है, 90 डेज से रुकती है। दहशतगर्दी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है वो इस चीज़ से आगे चली गई, मैंने पहले कहा है। इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि आप ऑपरेशन ना करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दी को रोकने का क्या हमारे पास फार्मूला है? मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि दहशतगर्दी हम घरों से नहीं निकाल सकते शाम से पहले। CM साहब का अपना हल्का है, मेरा भी, मौलाना साहब का भी, IG साहब का भी। तो मतलब ये है कि वो तो डी खान की बात करो, लेकिन आप चले जाएँ कोहाट तक, इवन बलोचिस्तान साइड पे चले जाएं, वहाँ तो पर हम भी अपने मसला है। वो भी है, लेकिन हम अब फिलहाल के भी अगर बात करें तो हम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के इसका बताना तो पड़ेगा इस चीज़ का हल क्या है। क्या आप कहें कि नहीं, हमने अपने लोगों को सिर्फ दहशतगर्दों के हवाले कर दिया और किया हुआ है? आप मुझे बताएं कि कोई संजीदगी है KB में? क्या एक कैबिनेट की मीटिंग आपने नोट किया KB हुई हो? क्या आपने सूबाई असम्बली का इजलास देखा है कि सूबाई असम्बली का इजलास हुआ हो इस पे क्या नाम है अपने दहशतगर्दी पर? नहीं। तो मतलब है आप उसमें संजीदे नहीं ले। फिर आपने माजी में जब आपकी इनकी हुकूमत थी जो फेडरल उसमें थी, आप जिन लोगों को यहाँ पर लाए थे कि आपने कहा था कि ये पुरअमन होंगे, जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? फिर आप उस पर सीरियसली आप बताएं तो सीधे कि इसका हल क्या है। आंखें बंद करने इसका हल नहीं है।